किसी और चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था, आपसे फोटो चाहिए थी बस सेल्फी। नहीं, थैंक यू। आपसे एक मोमेंट हमें नहीं मिल पाया क्योंकि सब दर्शक आपके सेल्फी खींचने में लगे हुए थे। अरे सॉरी सर, मैं सॉरी। सरप्राइज कोई ट्रम्प के बारे में चिंतित भी था। नहीं नहीं, थैंक यू सर। अच्छा, अब बड़ी चीज़ है कि फिर बाजार का जो रिएक्शन है हल्का फुल्का पॉजिटिव, ये जायज़ है। आगे डायरेक्शन के लिहाज से बाजार में क्या कुछ क्लैरिटी मान के थोड़ा ये समझें कि और बेहतर होगा। यस अनिल सर, देखिए मार्केट में बहुत रेजिलियंस है। देखिए ऐसी ऐसी खबरों पे अगर मार्केट नीचे नहीं जाती है तो ऑफ कोर्स एक इंसान उदास होता है कि ऊपर क्यों नहीं गई। यार ऊपर गई, 2 फरवरी को उन्होंने अनाउंस किया, वापस 20 फरवरी को इन्होंने वापस थोड़ी तबाही मचाई, मतलब सुप्रीम कोर्ट में खुशी दी। बट ये सब चलते चलते आप देखें कितनी नैरो बैंड में चल रही है। एक मैंने एनालिसिस की है, बहुत इंपॉर्टेंट एनालिसिस है अगर आप एक डायरेक्ट इक्विटी इन्वेस्टर हैं मेरे हिसाब से, ऑफ कोर्स आई माइट बी रॉन्ग। एक इम्प्लाइड लॉन्ग पोजीशन इंडेक्स फंड की हर एनएसई स्मॉल कैप 250 स्टॉक्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल एक स्टॉक एक्स समझते हैं, उसमें मेरे हिसाब से 11% फ्री फ्लोट, कोई भी एनएसई स्मॉल कैप 250 का स्टॉक का 11% फ्री फ्लोट इंडेक्स फंड, फॉरेन इंडेक्स फंड के हाथ में होना चाहिए। ये मेरा अनुमान है यूजिंग सम डेटा ऑन ब्लूमबर्ग। अब अगर कोई भी स्टॉक में अगर 22% की फ्री फ्लोट फॉर एग्जांपल एफआई के पास है, वो थोड़ा रिस्की स्टॉक है। अगर 11% इज द बेस जो इंडेक्स फंड को खरीदना है एनएसई स्मॉल कैप कंपनी का, उससे ज्यादा कितना है उस पर आपको निर्भर करेगा कितनी उतार चढ़ाव मिलने वाली है, स्पेशली डाउन साइड पे। काफी सारे ऐसे स्टॉक हैं जिसमें 11 तो मैंडेटरी ओनरशिप है एफआईआई की। हाउ डिड आई अराइव एट अ सेपरेट स्टोरी। 11 to 12% इज द फ्री फ्लोट एफआईआई शुड ओन एज पर एमएससीआई एंड एफटीएससी। अगर 13% ही है तो वो सेफ स्टॉक है डाउन साइड की वजह से, बिकॉज कोई एफआईआई के पास अभी वो माल बचा नहीं है, बाकी सब इंडेक्स फंड एफआईआई। सो रहा सवाल मार्केट कैसा करेगी। मार्केट थोड़े स्टॉकों में आज भी फ्रॉथ है क्योंकि ये जो एक्टिव एफआईआई है उसमें बैठे हैं। ट्रम्प साहब क्या करेंगे करेंगे उस पर निर्भर है कि वो रहेंगे या निकल जाएंगे। जो स्टॉक में एफआईआई की बेस ओनरशिप, जितनी एफआईआई की ओनरशिप हो, तो दोस आर स्टॉक्स विच आर मोर डोमेस्टिक लिक्विडिटी ड्रिवन रादर देन एफआईआई लिक्विडिटी ड्रिवन। बात है। ये एकदम आपने परफेक्ट बताया भी। लेकिन क्या आपको लग रहा है कि थोड़े एफआईएस की सेलिंग के आसार अब धीमे धीमे कम हो रहे हैं?